सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो ये राखी का व्लॉग मैं अब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैं ये व्लॉग अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो राखी वाले दिन सबसे पहले मैंने पूजा की, लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया, फिर गणेश जी को राखी बांधी, लड्डू गोपाल को राखी बांधी, अच्छे से पूजा अर्चना की मैंने, आरती वगैरह करी और कथा वगैरह, थोड़ा सा किताब वगैरह भी पढ़ी, कथा नहीं सॉरी किताब वगैरह भी पढ़ी मैंने। और पूजा पाठ करके फिर उसके बाद मैंने फटाफट से जल दिया। जल देने के बाद फटाफट से फिर मैं नीचे आ गई। और फिर मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि हस्बैंड जी ने कुछ गिफ्ट ऑर्डर किया था बेटी के लिए, बेटे के थ्रू दिलाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। गिफ्ट ओपन हो रहा है और एक्साइटमेंट तो इतनी ज़्यादा है कि पूछे ही मत, बहुत एक्साइटमेंट है। और ये देखिए क्या निकलता है। वाह, पेंगुइन निकला। मैं भी शॉक्ड हो गई थी उस टाइम देख के। और फरेरो रोशर चॉकलेट मिली इनको, बहुत खुश हो गई थी। पूरे साल तो दोनों भाई बहन इस तरह लड़ते हैं जैसे लगता है बस एक दूसरे को मार ही डालेंगे। लेकिन राखी वाले दिन देखने वाला होता है प्यार भाई बहनों का। अच्छा लगता है, अपना बचपना याद आता है कि हम लोग भी ऐसे ही करते थे भाई लोगों के साथ। फिर उसके बाद हम लोग फटाफट रेडी हुए। फिर चाचा को इन्होंने, बेटी ने राखी बांधी अपने चाचा को। हमारे यहाँ जो नंदे हैं काफ़ी दूर दूर रहती हैं, तो राखी वाले दिन मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता सबका आना, रात हो जाती है सबको। तो हमको मायके जाना था, तो ये हुआ कि माथा सुनना ना रहे, तो इसलिए उन्होंने अपने चाचा को राखी बांधी फटाफट से। मैं इनको बताती गई कि हाँ ऐसे बांधो, ऐसे करो। हालांकि कर लेती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसको करने में, लेकिन कर लेती है। तो इन्होंने फटाफट से राखी बांधी अपने चाचा को, और उनसे बात भी हो रही थी, हंसी मजाक भी हो रहा था, साथ में हम भी हंसी मजाक कर रहे थे थोड़ा बहुत। पहले मैं ही बांध दिया करती थी जब ये छोटी थी, अपने हाथ पैर वाली नहीं थी, तो पहले मैं ही अपने देवर को राखी बांध दिया करती। फिर जब से बड़ी हो गई तो फिर ये बांधने लगी। पहले हाथ लगाना पड़ता था, अब खुद से ही बांध लेती है ये। और सबकी मैंने राखियाँ, जितनी भी बहनों की राखियाँ आई थी दूर दूर से, सब कुरियर होके आई थी पहले से ही। तो मैंने सारी राखी इकट्ठा करके, और जो देवर को बांधने वाली थी, जो देवर की राखियाँ थी, वो सब मैंने देवर को बंधाई। फिर इसने राखी बांधी, फिर मैंने उसको बताया, पूछ रही है कौन से डायरेक्शन में घुमाना है, मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज। सारी चीज़ें बतानी रहती है, होता है ना, जब बड़े रहते हैं साथ में तो अच्छा लगता है और कोई गलती भी नहीं होती है। तो बच्चे थोड़ा सा डरते हैं करने में ये सब चीज़ें, तो रिचुअल चीज़ें होती हैं, बच्चे डरते हैं। तो इन्होंने खिला पिला दिया। फिर उसके बाद मैं चल दी अपने मायके की तरफ। रेडी थी ही मैं, और फटाफट से मैं गाड़ी में बैठी आके, और मैं चल दी अपने मायके की तरफ। तो ये सबको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, सबसे बोल रही हूँ हाय करो। सबने हाय किया, हस्बैंड जी ने भी हाय कर दिया इस बार तो। और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। और ये जो आपको कुछ सेकंडों का रास्ता दिखा है, ये मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था घर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि राखी वाले दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो मुझे 1.5 घंटा लग गया था। फिर बेटे ने दरवाज़ा खोला, फिर मैं उतर के, फिर आंटी थी उनको नमस्ते वगैरह की। फिर ये भाई था, तुरंत ही बड़ी वाली सिस्टर से राखी बंधा के बस मिठाई खा ही रहा था, तब तक मैं पहुंच गई, क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, उसको निकलना था। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, तुम राखी बांध लो, मेरा वेट ना करो। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि दोनों बहनों ने एक साथ राखी ना बांधी हो, लेकिन ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ ट्रैफिक के चक्कर में। फिर यहाँ पे ये सारे बच्चे मिले अपनी दीदी से, और ये नानी प्रेम कर रही हैं अपनी नातिन को। फिर मैं मिली अपनी मम्मी से गले, और फिर उसके बाद सिस्टर आ गई थी राखी, बड़े पापा के बेटे को राखी बांध के। तो यहाँ पे ये चूज़ हो रहा है मासी और भांजे का राखी कौन सी बांधना है। मासी उनको पसंद करा रही हैं। ये दोनों बहनों की राखी है, मेरी और मेरी बड़े पापा की बेटी। फिर इनको भूख लगी थी, तो ये बोले कि तुम लोग पता नहीं कब खाओगे, मैं खा ले रहा हूँ खाना। फटाफट से खाना खाने बैठ गए। और ये देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है, बॉम्बास्टिक साइड आई। तो बताइएगा ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ मेरी बहन की बेटी है ये, तो इसको बहुत फ़ीवर था, मतलब 103-102 बुखार था इसको, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। तो ये मासी का मतलब मेरा वेट कर रही थी और बहुत खुश हो गई थी। फिर इसने मुझे चॉकलेट दिया। ये चॉकलेट अपनी शेयर नहीं करती है किसी से, लेकिन मुझसे शेयर कर लेती है। फिर इसने मुझे चॉकलेट दी, सबको हाय बोला। बहुत फ़ीवर था इसको, बेचारी एकदम परेशान थी।
फिर उसके बाद मैं अपना मिठाई का जितना भी मेरा मिठाई के डिब्बे थे मैं सब ले आई फटाफट से। फिर भाई को मैंने रेडी किया, मैंने कहा फटाफट से बैठो, मुझे लेट हो रहा है क्योंकि 12 तो बज ही गया था, 12 बज गया था राखी बांधते बांधते। 10 बजे की मैं घर से निकली थी और 12 बज गया था। तो राखी कैसी लगी आप लोग को ज़रूर बताइएगा, मेरी राखी कैसी लगी। और फिर मैंने टीका किया इनको बैठा के, फिर मैंने राखी बांधी फटाफट से। बता रहा है हमको यहाँ नहीं यहाँ बांधो, इसको ना ऐसे लाइन से राखियाँ बंधी अच्छी लगती, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई राखी नहीं अच्छी लगती है। ऐसे सारी राखियाँ दिखे इसको, ऐसा लगता है कि मेरी राखियाँ सारी दिखें। तो एक नेहा की राखी मतलब मेरे बड़े पापा की बेटी, और एक रूपाई दी की राखी, और एक मेरी राखी। अभी तक 3 ही राखी बंधी थी इनको। फिर इन्होंने मुझे शगुन दिया और सूट भी दिया था, तो वो मैं दिखा ही नहीं पाई, वो अंदर रखा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पिलाया, पानी पिलाया फिर मैंने खुद भी अपना व्रत खोला, मेरा राखी का व्रत था क्योंकि भाई को जब तक राखी नहीं बांध लेते हैं तब तक व्रत नहीं खोलते हैं। फिर यहाँ पे दीदी स्टार्ट हो गई अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो इतना इन्होंने फास्ट काम किया था, एक एक को राखी बांधने के बजाय सारे भाइयों को बैठा लिया एक साथ, और 1 बाय 1 सबको टीका कर रही थी, 1 बाय 1 सबको राखी बांध रही थी। तो हम लोग इतना हंस रहे थे हम कि सुपर फास्ट दीदी है इनकी, मतलब लेट नहीं करना है। फिर मैं खड़े होकर व्लॉगिंग कर रही थी, फिर मैं चेयर लेके आई, मैंने कहा चेयर पे ही बैठ जाओ ज़्यादा सही है। फिर फटाफट से इन्होंने सबको टीका किया, राखी बांधी, और ये मुँह पैसा हो गया राजा, क्योंकि इनको घर से ही मन था कि घर से ही राखी बन जाए। लेकिन मैंने बोला नहीं, वहाँ चलो सबके साथ बैठ के बंधाना। तो मुंह बना के बैठे थे कि हाँ मेरी राखी अभी तक नहीं बंधी है, सबको बांध रही दीदी, मुझे पहले नहीं बैठाई दीदी ने। और ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, ये इनके बिना नहीं रहती हैं। तो हमने कहा चलो बैठ जाओ अपने वाशु दादा के पास, क्योंकि फ़ीवर बहुत तेज़ था इसको, ये कुछ कर ही नहीं, उसका कुछ करने का मन ही नहीं था, कर ही क्या नहीं पा रही थी, मन ही नहीं था। फिर मैंने बोला दादा के पास बैठ के थोड़ा सा हाथ लगा लो बाबू। तो सोना कहते हैं इनको हम लोग, इनका वैसे चारू नाम है और अधीरा नाम है। तो इन्होंने अपने भैया के साथ राखी बांधी, फिर इन्होंने फटाफट से पैर छुआ छोटू राजा ने और फिर ये मेरा गिफ्ट सोना के लिए था। आगे का व्लॉग देखने के लिए पार्ट 2 देखना मत भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूले।